अब तो बोले हैं कोई बात ना, 2 दिवस और बाकी है। हम तुम पर मर रहे हैं, तुम बोलो बोलो बोलो। अपना तेरी के चक्कर खूब है लगाए, अपना तेरी के चक्कर खूब है लगाए। मैं दूंगा ये मेरा बहुत पाप कमाए, मैं दूंगा ये मेरा बहुत पाप कमाए। अब पछताए क्यों, अब लास्ट में पछताता है। अब पछताए क्यों, ढल चुकी है जवानी, पानी का बुलबुला है मानव की जिंदगानी। पानी का बुलबुला है मानव की जिंदगानी। लोग बिगाड़े, तूने दान ना किया दोनों लोग बिगाड़े। निंदा होगी जग में तेरी जब यहाँ से सिधारे, निंदा होगी यहाँ तेरी जब यहाँ से सिधारे। सतमेव जपते सदा, सतमेव जयते सदा है सबकी मेहरबानी। पानी का बुलबुला है मानव तेरी जिंदगानी। पानी का बुलबुला है मानव तेरी जिंदगानी। पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। पानी का बुलबुला है मानव की जिंदगानी। भैया हमारा तुम्हारा जो जीवन है ये पानी की लहरों की तरह है, और किस लहर में ये शरीर बह जाए, किस लहर में ये शरीर ढल जाए, किस लहर में ये शरीर डूब जाए, किस लहर में ये शरीर किनारे पर आ जाए, ये गारंटी है। हाँ जी ना जी,
हद है। नहीं, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हमारे जितने पर भी ये लौकिक सांसारिक जो आनंद है, ये सभी नष्ट होने वाले हैं। सभी जितने पर भी सांसारिक में जो बने हैं, ये सभी नष्ट होने वाले हैं। और जिनको हम इसको भी अच्छा समझते हैं ना, ये भी नष्ट होने वाला है। और जब ये नष्ट होने वाला है तो भी ये किस काम का? जब यही नष्ट हो जाएगा तो ये किस काम का है या ना? है ना मतलब को ये चीज नहीं है। जब इंसान जिंदा होता है तो 1000 रुपया मीटर का कपड़ा निकालना बढ़िया, और मरे तब कितने रुपए मीटर का आता है कफन? वो कितने मीटर का, कितने रुपए मीटर का आता है, और वो भी निकाल करके फेंक दिया जाता है। सजा ले शरीर जितना सजाना चाहे, अंतिम में तो वही में जाएगा 20 रुपए मीटर वाले में, और वो तेरे साथ नहीं जाने वाला, वो भी निकाल करके फेंक दिया जाता है। फिर भी मैं का कावते कमों का आ जाओ, ऐसे देखी जाए तोते का। अच्छा एक चीज बता, जो ये ऐसा बोलते हैं कि मैं का तुझसे कम हूं, वो ये पूछो तू ज्यादा कौन से है? तो मैं क्या चीज ज्यादा है? 2 आंख, नासिका छिद्र 2, कर्ण छिद्र 2, जिह्वा 1, दांत 32, 2 हाथ, 2 पांव, उधर कंठ। तो ज्यादा क्या है तेरे पास? क्या ज्यादा है? संपत्ति? तो सुनो भैया, ये संपत्ति किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारे पिता ने अपने पिता की संपत्ति पर कब्जा किया, हमने अपने पिता की संपत्ति पर कब्जा किया। हमारे बाद संतान हमारी संपत्ति पर कब्जा लेगी, उसके बाद उसकी लेगी। कहोगे बाप किएगा? अरे वो जो जाए वहीं रहेगी। ये तो चिड़िया रैन बसेरा है, हम लोग आते हैं उसमें रैन बसेरा यानी बसेरा करके यहाँ से विदाई ले लेते हैं। कल भी बताया था मैंने कि जो लेके जाना है हम उसे छोड़ जाते हैं, और जो छोड़ना है हम उसको पकड़ना चाहते हैं। इसलिए अगर पकड़ना है तो हनुमान जी का सहारा पकड़ो, राधे कृष्ण का सहारा पकड़ो, सिया राम जी का सहारा पकड़ो, ये तुम्हारा बेड़ा पार लगाएंगे। बाकी संसार में जो तुम जिनको अपना समझ रहे हो ना, ये तुम्हारा बेड़ा पार नहीं लगाएंगे। जैसे कहते हैं ना, बेटा मतलब का, नाती नाते का, पंथी स्वार्थ का। यहां से लगा स्वार्थ का संसार, और बेटा तो कह दे राजी दे, क्या राजी दे, और एक शब्द और कहते पिताजी से, कह दूं बुरा ना लगे। बहुएं सासते भी कह देती हैं और बेटा पिता से कह देता है। का एहसान में कर दो, तेरी सासु ना कर गई तेरे संग, तू का नौती कर रही है। ऐसे पुत्र कहता है कि तुमने मेरे संग क्या करो, तुम्हारे बाप ने ना करो तुम्हारे संग, क्या अलग से कर दो कोई बात। ये बहुत घिनौनी बात है, बहुत घृणित बात है। कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं कहना चाहिए। माता पिता को कभी अवहेलना शब्द नहीं देना चाहिए। हम जिसको सासू कहते हैं वो भी माँ है। ये जो माँ बाप है ना, भगवान कहते हैं एक बार की गई गलती दोबारा न हो।
अपनी तुलना दूसरों के साथ न करे और वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। और बदला न लो, स्वयं को बदलो। बदला लेने की भावना किसी से न करे कि हमने तो विदा में 100 रुपया दिवाए तो 50 तो दिवाई दे तो याद है तो तू 100 न दिवा तो भले हो। ये बदले की जो भावना है ये कभी नहीं करनी चाहिए। आगे राजा बलि की कथा आती है। यहां भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र ये राजा बलि। इन राजा बलि को बड़ा अहंकार है दान देने में, और वास्तविक ही साहब राजा बलि जैसा दानी नहीं हुआ कोई उस समय में। वैसे तो दानी में कर्ण भी आते हैं, महादानियों में आते हैं। जब राजा बलि को अहंकार हुआ तो प्रभु जी ने वामन कहते हैं बोना, छोटा, और जैसे कभी कहते भी हैं कि छोटा बड़ा खोटो, ये सत्य है, गलत नहीं है। अपने जीवन में एक इनकी पुत्री है रत्नमाला, केवल थोड़ा सा दृष्टि डालते हुए कथा को बढ़ा रहा हूं आगे। अहंकार किया, भगवान गए भिक्षाम देही। राजा बलि को अहंकार हुआ कि छोटा सा बच्चा क्या मांगने आया है। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि, केवल। राजा बलि हंसने लगे, और वो भी अट्टहास करके हंसे। कितना सा, वो भी 3 पग, अट्टहास किया। भगवान बोले हंस ले, मिनट ही लगेगी तो रोवे में, चिंता मत कर, मिनट लगेगी तेरे। भैया रत्नमाला ने जब बामन भगवान को देखा तो उसका एक ममता माँ का पन उमड़ पड़ा कि कहा से मेरा बेटा होता तो मैं इसको अपना आंचल पिलाती। भगवान ने कहा चिंता मत कर, ये तेरा प्रण पूरा करूंगा। और जब संकल्प किया, अक्षत पुष्पाणि जल ग्रहित हुआ। अब सागर में से जल गिराने से पहले शुक्राचार्य जी ने समझाया, जो दैत्यों के गुरु हैं, कि सुने ये महाछलिया नारायण है, विष्णु भगवान का अवतार है, ये समझ जा। बोले मैं नहीं समझता, मेरे यहाँ याचक बन करके आया है, और जो मेरे यहाँ याचक आया हो वो मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। और शुक्राचार्य जी फिर ना माने, सागर की नली में बैठ गए। भगवान ने विचार किया जल क्यों नहीं निकल रहा है, तो कुशाग्र कुशाली और नली में डाल दी, तो शुक्राचार्य जी की सीधी आंख फूट गई। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ जाना, और न समझो तो बता दो। कभी कोई दान कर रहा हो तुम्हारा शुक्राचार्य मत बनियो, नहीं आंख ही फूटे ही, इनकी तो एक फूटी, हमारी तुम्हारी दोनों फूटेंगी। सच बता रहा हूं। यदि कोई दान कर रहा है तो दान में कभी रोड़ा मत बनना, उसमें ओटक मत लगाना। अरे के तनो ना इतना दे दे, पंडित जी तो ही है, पंडित जी तुम अपने ही हो यार, कोई बात ना है, तेरे नौकर चपरासी है पंडित जी, वहां तो बुला के लाए आओ महाराज जी, गुरु जी बस चिंता मत करो, गुरु जी महाराज जी, और जो घर पे काम है गो अब रखो यार, पंडित जी ज्यादा वो ना करते ही। ऐसा ब्राह्मण से कभी मत बोलना।
पंडित जी को गिरा हुआ मत समझना, वो भी तुम्हारे यहां पर आए हैं, तुमने पूज्य मान समझकर उनको बुलाया है, तो पूज्य ही समझ करके घर से विदाई करें। हाँ, कुछ शब्द मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो आप समझ जाए, मेरा मन है बताने का। पूछो तो बता दूं? कछु तो बोल दे कर। हाँ तो बोलो ना, फिर मैं तभी तो बताऊंगा। अब तो बताओगे ना फिर, तो मैं कैसे कर? अमो का माले में पूछ रहे ना पूछ रहे। कभी किसी ब्राह्मण से, कभी किसी संत से भूल करके भी ये मत कह देना कि मांगो कितना मांग रहे मैं दूंगा तुम्हें। भूल करके भी मत कहना, भूल करके भी, बहुत पछताना पड़ेगा। भोलेनाथ जी तो पछताने ना आए, लेकिन हमें तुम्हें पछताना पड़ेगा। भोलेनाथ जी नहीं पछताए जब रावण ने गौरा जी को ही मांग लिया, जो मांगो सो पाओ, जो मांगो सो पाओ, जो मांगो सो पाओ। तो रावण ने कहा भोले या गौरे ये दे दे। बोले बोले ले जा। अब वो भोले तब इन्हें तो दे दे, आजकल के भोले थोड़े ही है। आजकल तो कह देंगे ला पंडित भाई तो ये बता दे, तेरी गलत नजर है। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए, ये हंसने की बात नहीं है, केवल समझने की बात है। और कभी भूल करके एक शब्द और मत कह देना कि तुम्हारी कसम होती तो मैं दे देता, मुंह पे हथना है, तुम्हारी कसम हथना होती तो दे देता। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ना तो नहीं रे। हाँ, एक शब्द कहिए, बोलोगे सच में, अपनाने के लिए कह रहा हूं, अपनाने इस बात को। जब कभी कोई ब्राह्मण संत तुम्हारे घर पर आए, जब आप उसको कोई भी दक्षिणा दे, तो हाथ जोड़ के उसके बोले महाराज आपका आशीर्वाद है हम पर, बहुत बड़ी कृपा है, हम पे काऊ बात की कमी ना है, तुम्हारा आशीर्वाद बनो रे, लेकिन हमारी श्रद्धा इतनी है, ये हमारी श्रद्धा देने के लिए, इसके अलावा। मेरे बीच में गौरव सर जी हैं। मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं। अतरौली में जितनी बार भी मेरी कथाएं हुई हैं, ये वहां अवश्य पहुंचे हैं। मान सम्मान पुण्य कर्म की बात आई तो ऐसे ही व्यक्ति पधारे। ये भी एक ईश्वरी कृपा है, ईश्वरी शक्ति है। अब या तो मेरा लगाव इनसे मान लो, या इनका लगाव मुझसे मान लो, या हरिकथा से लगाव मान लीजिए। प्रभु जी मोरी लागी मैं गाना हे मेरे मालिक, मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ न देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है।
हाँ जी ना जी, हाईलाइट फोकस पड़े और लाइट से एक साथ अंधेरे में जाओ तो क्या दिखेगा? तो ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में माया का भंडार तुम्हारे पास हो जाए तो कभी अंधे मत बनना, क्योंकि माया नाना प्रकार के नाच नचाती है और माया के चक्कर में जीव नाचता है। जब 3 पग भूमि मांगी, राजा बलि ने जब संकल्प किया और संकल्प के बाद भगवान ने अपना ब्रह्मांड प्रकांड रूप धारण किया। 2 पगों में 3 लोगों को नापा, 1 पग बचा। पत्नी ने ढांढस बंधाया, महाराज क्या करते हैं आप, क्यों रोते हो, क्यों परेशान होते हो, ये शरीर भी तो इन्हीं का है। राजा बलि की समझ में कुछ आया, लेट गए पृथ्वी पर। भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे बताया था गुरु ने कि नारायण है, लेकिन तुम याचक के रूप में मेरे घर पर आए। प्रभु ये दिल बड़ा कठोर है, ये दिल मेरा कठोर है, इस मेरे सीने में कांटे हैं। प्रभु आपके चरण कोमल हैं, महाराज इस दिल को थाम लीजिए, अपना कदम मेरे दिल पर रख दीजिए। कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ राजा बलि के लिए, जो प्रभु का सीधा चरण उनके हृदय में वास कर गया और भगवान उनको पातालपुरी का राजा बनाया। वैसे भैया इसमें कथा तो बहुत है, एक छोटा सा यहाँ शब्द सुनाई देता हूँ, क्योंकि जो रत्नमाला है, जब भगवान ने बहुत विराट रूप धारण किया तो रत्नमाला ने फिर विचार किया, अरे ये आंचल पिलाने लायक ना है, ये तो दुष्ट मारने लायक है। भगवान ने कहा ये भी तेरी इच्छा पूर्ति करूंगा। इसकी कथा आगे आएगी। राजा बलि ने प्रभु की प्रार्थना की, जयो रोगाय भगवन् नरोत्तम नमो स्तुते, नमो ब्रह्मांड देवाय त्रिगुणाय नमो नमः, नमस्ते प्रश्न गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय सुपृष्ठाय विष्णवे नमः। हे भगवान, मैं तुम्हारे चरणों में बंधन करता हूं। आगे प्रभु की लीलाएं अनंत हैं। आगे मत्स्य अवतार की कथा आती है और आगे वैवस्व मनु के पुत्र राजा सुधमुनि जी की इसमें कथा आती है। इनका वंशज इक्ष्वाकु, नग, सरियाति, दृष्टि, दति, कुरुस, नारशंत, प्रशर्द्र, नभग, ये से इसमें राजा हुए। और राजा सरियाति की वंश की भी इसमें कथा आती है। नाभाग राजा अम्बरीश की इसमें कथा आती है। ये जो राजा अम्बरीश हैं ये भी बड़े दयालु हैं। राजा अम्बरीश ने तो दुर्वासा ऋषि को भी नचा दिया था प्रभु की कृपा के द्वारा। तो हम राजा अम्बरीश तो नहीं हो सकते, हम दुर्वासा ऋषि जैसे को तो नहीं नचा सकते, लेकिन अपने आप को तो नचा सकते हैं। अपने अंदर से हमको जो हमारे दुर्व्यसन है,
दुर्भाव की जो प्रकृति है, हम इसको तो मिटा सकते हैं ना, प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, प्यार उत्पन्न कर सकते हैं। राजा अम्बरीश के अंदर जरा सा भी क्रोध नहीं है, जरा सा भी अहंकार नहीं है। बहुत बड़ी उपाधि दी गई राजा अम्बरीश जी के लिए। आगे मानदाता सौभऋषि जी की कथा, राजा तैशंकु हरिश्चंद्र जी की कथा आती है, और राजा सगर जिनके 60,000 पुत्र, जिनका विध्वंस हुआ, क्रोध की अग्नि में जल गए। गंगा अवतरण की कथा, भगीरथ जी महाराज अंत में इनकी 3 पीढ़ियां निकल गई, लेकिन गंगा जी मां को प्रसन्न नहीं कर पाए, और राजा भगीरथ जी ने बहुत बड़ी तपस्या की और गंगा मां प्रसन्न हुई। और उन्होंने कहा कि मैं आ तो सकती हूँ, लेकिन संसार में मुझे रोकेगा कौन? बोले कि धरती माता है ना। बोले वो भी मुझे, मेरा वेग इतना तेज है कि वो भी मुझे नहीं रोक पाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगा। भैया सभी देव महादेव के पास पहुंचे, और महादेव जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। पर्वताकार शरीर, भयंकर जटाएं, बोले देखो तू कैसे नीचे जाती है। वैसे गंगा मां का जो अवतरण हुआ है वो विष्णु भगवान के सीधे अंगुष्ठ से हुआ है, और ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा मां प्रवेश कर गई। अब ये कमंडल गंगा या थोड़ा सा मैं शरीर के ऊपर बोलना चाहता हूं। हमारी जो मन बुद्धि गंगा है, ये हृदय में तो वास करती है। अब हृदय किसको पता कितना बड़ा है? ये मन भी की गंगा है, बाणी भी गंगा है। इस प्रभु के नाम को मन के द्वारा हृदय में वास करवाइए, तो गंगा मां का भी हमारे हृदय में प्रवेश हो जाएगा। यही हमारा कमंडल है, हृदय हमारा कमंडल है। लेकिन बताइए ब्रह्मा जी का कितना बड़ा कमंडल होगा, उसमें गंगा मां ने प्रवेश किया होगा, और धरती पाई तो इतना बड़ा विस्तार लिया, वह कमंडल में कैसे आ गई हुई? ना भ्रमित है, यही तो भ्रमजाल है। केवल हमें समझने की जरूरत होती है, विचारों की जरूरत होती है। ये जितनी गंगा बह रही है ना, ये सब तुम्हारे हृदय में वास कर जाएगी। जितने तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, आत्मा पवित्र कर लोगे, उसी दिन गंगा मां तुम्हारे हृदय में वास कर जाए, और तुम्हारा शरीर भी पवित्र गंगा मां की तरह पवित्र हो जाएगा। करके देखना, एक बार अनुभव करो इस चीज का। अब कथा में तो ये तरबूज हिल जाता है, बाकी बात फिर ना याद रहे। जब शादी विवाह होता है ना, सप्तपदी होती है, तो आचार्य जी वेद मंत्र पढ़ते हैं और सप्त वचन 7 वचन बोलते हैं, और कहते तुम्हें मंजूर है, तो ये डमरू हिल जाता है, ऐसे ही है ना। और उसके बाद में अरे पंडित बकत रहे, तू कहा बकरो, पहुंचन तो देने ठिकाने पे तो पहुंचन दे, सब है बस में कर लेगी। और माँ तो डमरू हिल गया, और घर पर आए तो सब भूल गए। लेकिन जब भोले बाबा अपना डमरू बजाते हैं तो सारे संसार को नचा देते हैं। हाँ जी, ना जी। इंसान 2 बार स्नान अपने आप नहीं कर सकता, बता दूं। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो अपने आप स्नान नहीं कर सकता, और जब मृत्यु होती है तो भी स्नान अपने आप
बात सही है ना? तो मत बोलो, बड़े कंजूस हैं।